प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जून मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 18 से 22 तक। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमोथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं। उनमें हाँ मात्र है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 13 से 17 तक। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता। वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, यहाँ से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, समाज में ईश्वर ने कुछ लोगों को नेतृत्व का अच्छा गुण दिया है। उनके अनुयायी उन्हें सम्मान के साथ देखते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी बातों में विश्वसनीयता रखे। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वसनीयता है उसी के प्रति लोग भरोसा करते हैं। इस विश्वसनीयता के बारे में पौलुस आज के पहले पाठ में बताते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र कहा जाता है। ये 3 अलग अलग पत्रों का सम्मिश्रण है। पौलुस ने अपने मिशनरी जीवन काल में सबसे अधिक समय कुरिन्थ में बिताया था। कुरिन्थियों के प्रति पौलुस के अंदर एक विशेष लगाव है, प्रेम है। और पौलुस को ये खबर मिली कि कुरिन्थ में ऐसे कुछ अनुयायी हैं, यीशु के अनुयायी, जिनका झुकाव यहूदी धर्म के प्रति ज़्यादा है और वे यहूदीकरण करने के फिक्र में हैं। कभी पौलुस ने वादा किया था कि मैं आकर आप सभी से मिलूंगा,
लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण पौलुस ये कार्य नहीं कर पाया और इसीलिए पौलुस पर अभियोग लगाया गया कि वो अपनी बातों में सुदृढ़ नहीं हैं, कभी हाँ कहते हैं कभी नहीं कहते हैं, बिना पेंदी का लोटा जैसा है, क्षण में इधर की बात क्षण में उधर की बात कहते हैं। इस अभियोग पर पौलुस स्पष्ट रूप से अपना जवाब देते हैं और शपथ खाते हैं, ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है। पौलुस कहना चाह रहे, हो सकता है कि मैंने जो वादा किया था आपसे मिलने का, उस वादा में मैं मुकर गया क्योंकि मेरी परिस्थिति इस तरह अनुकूल नहीं था कि मैं यात्रा करके आपके पास आऊं, लेकिन जो संदेश दिया गया था वो पक्का विश्वसनीय संदेश है, उसमें कभी हाँ और नहीं की बात नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जो स्वयं सुदृढ़ व्यक्ति है उनमें कभी हाँ कभी नहीं की बात नहीं है, उनमें सब कुछ हाँ की बात है। और वो कहते हैं, मैंने जिनका प्रचार आपके बीच में किया उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें मात्र हाँ है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं, यानी हमारा जीवन ईश्वर की महिमा के लिए है और हमारे सारे कार्य, हमारी सारी बातचीत, हमारी सारी सोच, सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए हैं। और आगे पौलुस कहते हैं कि उसी यीशु ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुहर बहुत गौरव की चीज़ है। पुराने ज़माने में राजा लोग अपने अंगुली में मुहर युक्त अंगूठी पहना करते थे और उसमें अंगूठी में जो मुहर के हिस्से को पिघलते मोम में लगाकर उसी से अपने अध्यादेशों पर, आदेशों पर लगाते थे। और मुहर लगाने का मतलब है कि वो प्रामाणिक हो गया, वो कागजात औपचारिक हो गया, उसकी विश्वसनीयता है और वो पक्का हो गया। तो यीशु ने हम पर क्रूस पर बहाए गए रक्त से हम पर अपनी मुहर लगाई है। यीशु ने हम पर भरोसा किया है, हम पर पक्का विश्वास किया है और हमारा जीवन भी उसी तरह विश्वसनीय बने। हम में कभी हाँ कभी नहीं की बात ना हो, हम में केवल हाँ की बात हो। हम ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति यीशु के संदेश को दृढ़ता के साथ, विश्वसनीयता के साथ, भरोसे के साथ साझा करें अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। और आगे पौलुस कहते हैं, हमारे हृदयों को उसने पवित्र आत्मा प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से विराजमान है। आत्मा संस्कारों के द्वारा हमें आ चुका है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रतिदिन उसे पुनर्जीवित करें और उसे अनुभव करें और अपने व्यवहार में, अपनी बातों में इसे प्रकट करें। आज का सुसमाचार पर्वत पर यीशु के द्वारा दिए गए पर्वत प्रवचन पर आधारित है। यीशु इसके माध्यम से अपने श्रोताओं को, हम सबको दोहरी जिम्मेदारी देते हैं, नमक बनने की जिम्मेदारी और ज्योति बनने की जिम्मेदारी। यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग पुराने ज़माने से जिसका प्रयोग करते हैं और दूसरा आजकल के बाज़ार में रिफाइंड सॉल्ट मिलता है। जो पुराने ज़माने से चला आ रहा नमक वो कभी फीका पड़ सकता है
यदि नमी है तो वो नमक खराब हो सकता है। उसी तरह यदि हम सांसारिकता के बीच में डूब जाते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारे अंदर का नमक का स्वभाव समाप्त हो सकता है, और इसलिए हमें सतर्क रहना है। यदि ऐसा होता है तो यीशु कहते हैं वो किसी काम का नहीं रह जाता, हम भी किसी काम के नहीं रह जाते। शायद हमारी लोकप्रियता बढ़े, संसार के लिए बहुत कुछ हो दूसरों की दृष्टि में, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में यदि हमारे अंदर वो आध्यात्मिकता का नमक नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं हैं, तो हम बाहर फेंके जाने लायक हैं। उसके साथ साथ नमक के विशेषता को समझने की आवश्यकता है। नमक मुख्य रूप से दो कार्य करता है। नमक रुचि बढ़ाता है। यदि नमक अधिक मात्रा में हुई या कम मात्रा में तो भोजन का स्वाद बदल सकता है, वो अरुचिकर हो सकता है। तो भोजन सही हो उसके लिए ज़रूरी है कि सही मात्रा में नमक का प्रयोग हो, और जब सही मात्रा में नमक हो तो वो भोजन स्वादिष्ट बन जाता है। नमक एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है, वो परिरक्षण का कार्य करता है। इसलिए हम लोग अचार में नमक डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक वो सुरक्षित रहें, परिरक्षित रहें। वो खराब होने से नमक बचाता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है ये दोनों कार्य करने का कि समाज में हम एक दूसरे को हमारे सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमारी एक दूसरे के साथ व्यवहार में रुचि बढ़ावे, स्वाद बढ़ावे, मिठास बढ़ावे, दूसरों के लिए हम स्वीकार्य हो, जिससे परमपिता परमेश्वर की महिमा हो। हम सांसारिकता में ना फंसे, लेकिन आध्यात्मिकता को बनाए रखते हुए जीवन की सारे अच्छे मूल्यों के परिरक्षण में कार्य करे। उसको जिंदा रखने के लिए सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभी मूल्यों की रक्षा को जिंदा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कार्य करे। यीशु हमें आगे कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति की क्या विशेषता है? ज्योति या प्रकाश हमें वास्तविकता को सही रूप में देखने में मदद देती है। प्रकाश नहीं है तो हम सांप को रस्सी मानकर उसे पकड़ सकते हैं और सांप हमें डस सकता है, और कभी हम रस्सी को सांप समझकर भय के वश में आ सकते हैं, डर सकते हैं। तो वास्तविकता के एहसास के लिए ज्योति की ज़रूरत है। ज्योति के माध्यम से हमें सुरक्षा का एहसास होता है। अंधकार डर पैदा करता है, प्रकाश हो तो हमें सुरक्षा का अनुभव होता है। प्रकाश हमें आनंद देता है, अंधकार हमें दुखी बनाता है। और इसीलिए यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो, और इस ज्योति को चमकते रहना है और दूसरों को इसे प्रकाश मिलना है। इसीलिए यीशु कहते हैं लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे छिपा कर नहीं रखते, बल्कि दीवट पर रखते हैं ताकि घर के अंदर सब लोग उसे देखें। और इसलिए यीशु ये भी कहते पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और सारे लोग उसे देखें। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। ज्योति जब हम बनते हैं, ज्योति बनने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, एक बात से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है।
हम स्वयं प्रकाशित हो जाएं और दूसरे हमको देखें। यीशु की शिक्षा इस ओर नहीं है। यीशु की शिक्षा इस ओर है कि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारी महिमा ना करे, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। जब हम ज्योति बनने की जिम्मेदारी को लेते हैं तो हमें उस दीपक की तरह बननी है। वो प्रकाश के नीचे के दीपक का वो हिस्सा नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो दूसरों को प्रकाशित करता है, दूसरों को आलोकित करता है। दूसरों को आलोकित करने के लिए हमें क्रिस की ज्योति की आवश्यकता है। यीशु के बारे में इसायास नबी ने जो भविष्यवाणी की थी वो मत्ती के सुसमाचार के 4 अध्याय के 16वें पद पर हम पढ़ते हैं। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। कहने का तात्पर्य यीशु मसीह स्वयं ज्योति है। योहन अपने सुसमाचार के पहले अध्याय के 4 और 5वें पद पर उस ज्योति के बारे में इस तरह वर्णन करते हैं। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। 9वें पद पर लिखा है, शब्द वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था। तो यीशु मसीह पवित्र शब्द है, वो ज्योति बनकर हमारे बीच में आता है और उसी ज्योति से हम आलोकित होकर संसार के लिए ज्योति बने। योहन के सुसमाचार के 8वें अध्याय के 12वें पद पर यीशु स्वयं कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। और यीशु हमें 12वें अध्याय के 46वें पद पर यह भी कहते हैं, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहे। तो उस महान ज्योति से आलोकित होकर हमें संसार के लिए ज्योति बननी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस विशाल सृष्टि को देखते हैं। 7 महाद्वीप है इस दुनिया में, उसमें 195 देश हैं, 7 अरब की आबादी है। ये 7 अरब की आबादी विभिन्न प्रकार की भाषाओं, विभिन्न जनजातियों, विभिन्न नस्लों के लोग हैं। इस 7 अरब की आबादी के बीच में से आपको, मुझको इंगित करके यीशु सीधे बोल रहे, तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जिम्मेदारी हमें दी है जो यीशु के अनुयायी है। शायद हम सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये जिम्मेदारी हमें क्यों दी जा रही है। भाइयों बहनों, हम ना भूले, हम यीशु की ज्योति से आलोकित है और यीशु हमारे जीवन को नमक देकर रुचिकर बनाता है, हमारे जीवन को स्वादिष्ट बनाता है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने बातों से, अपने व्यवहार से, अपने परोपकार से, अपनी सेवा से दूसरों के जीवन को भी स्वादिष्ट बनावे, रुचिकर बनावे और इस पूरे संसार को यीशु की ज्योति से आलोकित करे। वो अनंत ज्योति जो हमें अनंतता की ओर ले चलता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में हमारे लिए, पूरे संसार के लिए ज्योति बनकर आए। हम इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं जो यीशु हमें दे रहे हैं। हमें से हर एक को जो उनके अनुयायी है, जो तेरे पुत्र पुत्रियां हैं, हमें जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को हम निभा सके। प्रभु, हमारे मन के अंदर, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारी कार्यशैली में, हमारी जीवन शैली में
जो भी अंधकार की बात है प्रभु से निकाल दे, अपने प्रकाश से हमें आलोकित कर, ताकि हम स्वयं आलोकित होकर तू जो सच्ची ज्योति है उसकी ओर दूसरों को प्रकाशित करे, और हम पूरे संसार में सांसारिकता को देखते हुए उससे विरक्त रहकर आध्यात्मिकता के राह पर चलकर तेरी महिमा के कार्य कर सके। ये प्रार्थना करते क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।